देखो गुरांगी, ऑडिबल है तो बता दो, वीडियो तो भी आ जाएगा, फोकस हो जाएगा। यस सर। जी। मिश्रा जी सामने जाना बोर्ड पे। शक्ल में बना यार। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, मल्टीप्लाई की बात चल रही थी, उसे अभी प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ क्वेश्चनों तक, फिर आप निकाल पाएंगे, लेकिन डबल चेक करके मल्टीप्लाई हमेशा हमें करनी चाहिए। एक और एग्जांपल डालता हूँ भी, और उसके बाद फिर क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, प्री मैट्रिक्स बोला मैंने इसे, बी मैट्रिक्स है, कोई दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होती है। मैट्रिक्स नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसी मैट्रिक्स को, दो बच्चे कल नहीं थे, उसके ऑर्डर से डिफाइन करते हैं। ऑर्डर में पहले रो बोलते हैं, फिर कॉलम बोलते हैं। तो इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर रो 3 है, कॉलम 2 है, यानी इसका ऑर्डर 3/2 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसमें रो 2 है, कॉलम 3 है, 2/3 है। हमने कहा ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर सिस्टम में तो मल्टीप्लाई उल्टा पुल्टा सेम होता है नंबरों में, मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा। 2 इंटू 3 नंबर की मल्टीप्लाई 6 होता है, तो 3 इंटू 2 भी 6 होता है। यानी मल्टीप्लाई तो आप उल्टा पुल्टा, नंबरों की मल्टीप्लाई तो उल्टा पुल्टा करके निकाल भी सकते हो, मैट्रिक्स में नहीं कर सकते। ध्यान देना, मैट्रिक्स में ए इंटू बी को, पहली कंडीशन सभी ध्यान देना, आप कभी भी बी इंटू ए नहीं लिख सकते। कुछ खास कंडीशनों पे मे बी ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल हो, कभी कभी इक्वल हो, लेकिन ये जनरल रूल नहीं है। हमेशा इसका इक्वल होना जरूरी नहीं है, हमेशा इवन ए का बी से मल्टीप्लाई होना अगर जरूरी है, तो बी का ए से मल्टीप्लाई होना जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी बातें नहीं है। यानी ए इंटू बी, बी इंटू ए सेम होना जरूरी नहीं है, कहने का पर्पस इतना है। तो सर ए इंटू बी निकालना है, हाँ निकालना है। तो पहले दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो पाते हैं? जो प्री मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई के पहले वाले मैट्रिक्स को प्री मैट्रिक्स कहते हैं। ये मेरा, इसका ऑर्डर 3/2 है। जो पोस्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर मेरा 2/3 है। प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम बाद वाला नंबर, पोस्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम हो, तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो प्री मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, पोस्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे होंगे अभी बताऊंगा, अभी तो शब्दों में लिख रहा हूं, ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर का ऑर्डर क्या आएगा? आंसर भी तो एक मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा? इसके कॉलम से इसका रो, चूंकि ये सेम थे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। रफ में काट दीजिए, आंसर का ऑर्डर आएगा आपका 3/3। जो नंबर बचे वो लिखने हैं आप। यानी जो ए बी मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा, उसमें रो 3 आएंगी, उसमें कॉलम 3 आएंगे। अब मल्टीप्लाई होता कैसे है उस बात को समझिए। जब भी किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले कंडीशन चेक करनी पड़ती है, जब तक आपकी एक अच्छी आदत ना बन जाए। जब अच्छी आदत बन जाती है तब तो ऑर्डर वॉर्डर इतना बच्चा देखता नहीं है। सीधा बात, ये रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, आपको ये पता होता है, तो आप ऐसे देख लेते हैं, दो एलिमेंट, ये दो एलिमेंट होना है मल्टीप्लाई, कम ज्यादा तो है नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट ही दिख रहा होता है। तो खैर, हमने कंडीशन चेक कर ली, मल्टीप्लाई होगा, आंसर का ऑर्डर 3/3 आएगा। मल्टीप्लाई होगा कैसे? पूरी पहली रो पूरे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी,
और पूरी पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल एलिमेंट बनाएगी। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस हमें लिखना है, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे मान लो यहाँ थर्ड होता और यहाँ भी थर्ड होता तो तीसरा तीसरे से होता, ऐसे चलता। पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई, जैसे 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू -1 -3, जो भी मल्टीप्लाई हो के आएगा साइन वही लिखने हैं और बीच में प्लस तुमने डालना है। कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? कल भी एक ही बारी बोला था, दिक्कत है तो जरूर बोलिएगा। ऐसे ही यहाँ रो कॉलम से टर्म वाइज टर्म मल्टीप्लाई होती जाएंगी। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो। सर 1 इंटू 1 1 प्लस फिर सेकेंड एलिमेंट रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ध्यान देना। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 3 2 6। सर ये जो भी आया इसे यहीं क्यों लिखा आपने? इसे यहां लिख देते, मेरे को कैसे पता लगेगा यहीं लिखना है पहली बारी अगर कर रहे हो तो आपने करा क्या? पहली रो को सबसे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वहीं लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वही पोजीशन है। फिर आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो कहां लिखोगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यही पोजीशन है, कहीं और नहीं लिख सकते आप इसे। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट रो जिनको पता है वो पूरा मल्टीप्लाई करो, जो कल बैठे थे, और जो कल नहीं बैठे थे चाहे आ गया एक बार ही देख लेना, क्योंकि कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में। 13 चैप्टर का सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन मल्टीप्लाई एरर कभी देगा ना, मुश्किल तो कभी नहीं लगेगा, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन एरर होनी है तो मल्टीप्लाई में होनी है, चाहे आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो चाहे कम इंटेलिजेंट हो। तो मल्टीप्लाई को एक बार ही ध्यान से समझना है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं छोड़ना। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गया, सेकंड कॉलम से हो गया, अब थर्ड से करो। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, और ऐड कर दो। तो जिसको कंफ्यूजन रह गई है बच्चों वो सामने देखते रहना, 1 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3, सिंपल। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम होगी। अब फर्स्ट रो क्या चौथा कॉलम भी है? सर नहीं है, तो यानी अब सेकंड रो की टर्न आएगी। अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से होगी। सर लिखेंगे कहां? अब तुमने सेकंड रो डाली, तुम यहां भी सेकंड रो पे लिखना। फर्स्ट कॉलम से करोगे तो जो आंसर आएगा फर्स्ट कॉलम पे लिखना। सेकंड रो सेकंड कॉलम से होगी तो यहां लिखना, सेकंड रो थर्ड कॉलम से होगी तो यहां लिखना। सेकंड रो की बारी खत्म हो जाएगी तो फिर टर्न शुरू हो जाएगी थर्ड रो की, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, यहाँ यहाँ यहाँ, ये काम हो जाएगा। देख लो एक बारी, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 2 2 4 प्लस 4 के -1 से मल्टीप्लाई -4, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से 2 1 2 प्लस 4 2 8, फिर सेकंड रो की थर्ड कॉलम से 2 0 0 प्लस 4 1 4। कोई कंफ्यूजन? फिर थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से 3 2 6 प्लस 5 के -1 से -5, फिर थर्ड रो की सेकंड कॉलम से, थर्ड रो की सेकंड कॉलम से, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, 3 1 3 प्लस 5 2 10, फिर थर्ड रो की थर्ड कॉलम से 3 इंटू 0 0 प्लस 5 1 5। कोई दिक्कत है? एक बार ये समझ में आ गया तो वो तो ठीक है, आ गया समझ में, लेकिन एरर हो सकती है। तो अभी 4 5 6 क्वेश्चन तो अच्छे से प्रैक्टिस मार देंगे, एरर वाला कोई पॉइंट बनता हो तो निकल जाए। ठीक है, करो चेक जरूर कर लेना भैया, जिसने भी अपने आप किया है। ये तो नहीं माना जा सकता कि सुना और समझ में नहीं आया, लेकिन एरर तो किसी से भी हो सकती है। तो एक बारी आप अपना भी चेक कर लो और मेरा भी चेक कर दो कि मेरा भी ठीक है ना, और आप अपना भी चेक कर लो। ये आ गई मल्टीप्लाई a इंटू बी। किसी को मल्टीप्लाई में दिक्कत? प्रैक्टिस करेंगे भी, थोड़ा सा कंसेप्ट आगे बढ़ा लेते हैं। अगला क्वेश्चन ना करके पहले एक दो कंसेप्ट और बढ़ा लो। अगली हेडिंग लिखें, मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब ब्रैकेट में लिखना हो तो कांस्टेंट, फिजिक्स में तो आप पढ़ते ही हो। और 1 मिनट सामने देख लो, मैंने कहा मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स
बाय स्केलर। स्केलर कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है, से 3 कोई नंबर है, मैट्रिक्स कुछ भी जो भी मानो आपका लिखो। मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, आप कोई भी मैट्रिक्स, कोई जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स लिखना लिख दो। स्केलर की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई पॉसिबल है। सर कैसे होती है? स्केलर से मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वो कांस्टेंट सारे एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, सिंपल। जैसे ब्रैकेट खोलने जैसा होता है कि ब्रैकेट से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी हो तो अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट तो नहीं है, खैर ये तो मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करनी हो, तरीका यही है, वो कांस्टेंट सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, कुछ और कहने की जरूरत तो है नहीं, सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत है तो बोलना जरूर, कोई क्वेश्चन बने तो कहना जरूर। एग्जाम्पल काफी है ना? अब हमने कल से आज तक ये सीखा, 3 ऑपरेशन सीखे, 2 मैट्रिक्स ऐड कैसे होते हैं, माइनस कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। चौथा एक और सीख लिया, स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे होता है। और एनसीईआरटी अगली एक्सरसाइज इसी पे शुरू हुई, और ये एक्सरसाइज के 10-12 क्वेश्चन करते ही हम प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो क्वेश्चन है काफी सारे फिर निपटा सकते हैं, जैसे हमें मल्टीप्लाई वगैरह के बारे में चीजें पता लग गई। ठीक है, एक बारी जरा सारे बोल के करवा दो, और उसके बाद छोड़ना कुछ नहीं है, चाहे कितना भी आसान हो। ठीक है, 1-1 सेकंड लगता है एक क्वेश्चन करने में, छोटे में, वो आप खुद भी अभी प्रैक्टिस कर देना। बोल रहा है A+B निकालना है, तो सबको पता है। जो बच्चे भैया आज पहली क्लास ले रहे हैं या पिछली क्लास छुट्टी है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। कोई 2 मैट्रिक्स ऐड करने हैं या माइनस करने कब होते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम हो। मैट्रिक्स ऐड माइनस के लिए ऑर्डर सेम हो, मल्टीप्लाई के लिए भी बताया था मैंने, प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, पोस्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो तो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अभी ऐड करने हैं तो ऑर्डर सेम है, देख लो, इसमें 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम। ऐड करना बड़ा नॉर्मल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो। तो 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 3, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो 3 - 2 1, 2 + 5 7। एक बारी बस देख लेना, ए में भी माइनस करना है, 2 मैट्रिक्स माइनस कब होते हैं? ऑर्डर सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग में कॉरस्पॉन्डिंग माइनस। अब कुछ खास पूछ रहा हूँ, देखिए कहने को कल भी कह चुका हूँ और तुमने कोई क्वेश्चन क्रिएट किया नहीं है। ठीक है, और कहने को आज भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन आज भी क्रिएट होगा नहीं अगर ज्यादा सोचोगे नहीं तो। ठीक है, लेकिन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ए में बी माइनस करना है, तो यानी ये मैट्रिक्स बीच में माइनस का साइन डाले, फिर ये मैट्रिक्स, ऐसे ही है ना। तो मैं ऐसा कैसे बोल देता हूँ 2 - 1 करना, तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स माइनस था, मैं एलिमेंट में एलिमेंट माइनस कैसे कर पा रहा हूँ? जवाब अभी दिया है 1 सेकंड पहले, दिमाग चलाओ, ये हिंट है, 1 सेकंड पहले अभी जवाब दिया है। सर ये जो माइनस है ना, इसको आप -1 तो बोल सकते हो, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। ठीक है, और -1 आगे मल्टीप्लाई करोगे, सारे साइन क्या हो गए? चेंज। ठीक है, अब बीच में मान लो प्लस आ गया, और प्लस तो डिफाइन था, कॉरस्पॉन्डिंग में कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन करना है, तो फिर माइनस के हिसाब से ही सॉल्व होगा। और सर इतना कौन सोचता है? सीधी बात, माइनस है माइनस ही करेंगे। अल्टीमेट ये माइनस अंदर जा रहा है क्योंकि ये -1 है, और -1 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्केलर मल्टीप्लाई होकर सारे साइन पलट देगा, फिर बाहर प्लस रह जाएगा, फिर करो ऐड। ऐसे भी कह सकते हैं हम इस बात को। ठीक है भैया, कोई भी बात फालतू नहीं कह रहा, हर बात कही तभी जाती है जब उस पर कोई टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है तो। ठीक है भैया, खैर तो माइनस करना है सर, डायरेक्ट करते हैं ना। 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस तुम कर रहे हो, माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2, 3 + 2 5, 2 - 5 क्या हो जाएगा? -3। सर थ्राइस ऑफ ए में से माइनस करना है, तो 3 कांस्टेंट है, ए मैट्रिक्स है, पहले कांस्टेंट की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, बॉड मास रूल, प्लस माइनस तो बाद में होगा। तो कांस्टेंट के ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। एक बारी बस देखने वाली बात है, और एक ही बारी करने वाली बात है, इनमें कोई भी क्वेश्चन साल में 5 बारी करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, सी हो रहा मेरे पास -2, अब माइनस आप भी कर लोगे, रोक दो इस आंसर को तो आप निकाल लोगे अभी। ठीक है सर, ए × बी निकालना है, पहले 3 पार्ट करो जल्दी से। 6 - +2 8, देखिए है तो कुछ भी नहीं, हमारी आदत है, हम आसान को भी करते हैं और बढ़िया को भी करते हैं। बोल के छोड़ तो नहीं सकते यार बहुत आसान है, बस रहने दो, ऐसे मैथ्स नहीं होता। ठीक है, तो हाथ से जरूर निकाल देना, कहीं भी बड़े बच्चे हो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना छोटे क्वेश्चनों को करते हुए, यार रहने दो, बाद में सिली मिस्टेक हो जाती है आसान क्वेश्चनों पे। प्लस माइनस को भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये बात अलग है, बहुत आसान है, एक एक बारी में काम बन जाएगा। डिम्पल बच्चे माइक वीडियो खोल के पढ़ो अगर पढ़ सकते हो तो। इस बार एक बात सुनना भैया, देखिए होता तो जरूरी में है ये, लेकिन सभी ध्यान से सुनो।
अगर आपने कभी भी ऑनलाइन क्लास की हमसे रिक्वेस्ट की, जो मजबूरी में आप कर सकते हो, मना नहीं कर रहे हो, लेकिन ईच क्लास हम 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे आपसे, ठीक है। ईच क्लास 50 रुपये एक्स्ट्रा। और ये मत सोचना ये मेरा बिजनेस है, मेरे को इससे कुछ चाहिए। ये 50 रुपये में बॉक्स रख दूंगा, उसी में डाल दूंगा और आपसे ही खर्च करवा दूंगा, खाने पीने में नहीं, ठीक है। किसी को डोनेट कराना मेरे को नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मैं आपसे जरूर लूंगा, ठीक है। क्या चीज? तो सो दे देना। ये भी कैसे छोड़े? एक आधी तो चलो चलता है यार, एक आधी तो मैं भी कर सकता हूँ छुट्टी, ना मैं पैसे दूंगा ना तुम दोगे। हाँ, जिसकी आदत गंदी हो जाएगी उसको थोड़ी छोड़ेंगे। मेरी आदत गंदी हो जाएगी तो तुम मुझे थोड़ी छोड़ोगे, तो तुम्हारी गंदी हो जाएगी तो मैं तुम्हें थोड़ी छोड़ने लगूंगा। A इंटू बी, जिनको मल्टीप्लाई पे बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वैसे तो एक बारी सुनना हो तो सुन ही लो, वैसे तो बल्कि सुन ही लो। मल्टीप्लाई नहीं समझानी है मेरे को, जहाँ मैं कहूँगा थोड़ा हमारी स्पीड बन जाए और हम आपको ऐसा भी फील ना हो कि भाग रहे हैं जबरदस्ती, आराम से समझ में भी आ रहा हो। इसलिए बोलते के साथ रुकना है सबने, पीछे तक आपको पूरा टाइम मिलेगा, लेकिन बोलते के साथ रुकना, ध्यान से सुनना। दो तरीके, मल्टीप्लाई क्लियर है, किसी को क्वेश्चन है तो बोल दो भाई। ऐसे ही होता है ना, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, ऐड होके सिंगल एलिमेंट। लेकिन एक दो क्वेश्चनों में ही होने वाला है कि अभी चाहे फिर भी आप थोड़ी सी इज्जत दे दो इस क्वेश्चन को कि सर थोड़ा ना, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, पहली रो पहले कॉलम से, अभी मेरे को उतना अच्छा नहीं क्लियर हुआ, तो बच्चा कह रहा है मैं पहले को पहले से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, 2 × 2 प्लस 4 की -2 से मल्टीप्लाई माइनस, ऐसे बच्चों की तरह कर रहा हूँ आपने, और ऐसे पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक हो रहा है, गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। कल भी मैं कह रहा था 5 नंबर का क्वेश्चन गलत होना है, इसलिए बार बार टोकूंगा मैं इस बात पे। फिर आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिया, अब कह रहा है टाइम खराब हो रहा है, बच्चा बोल रहा है 2 × 2 -8, 2 - 8 -6, आराम से हो रहा है ना माइंड में, कोई टाइम तो नहीं लग रहा ना, कोई मुश्किल थोड़ी है। 12वीं का बच्चा तो फिर यही करना चाहेगा। अब आ जाओ पहली रो दूसरे कॉलम से, ध्यान से देखो एक बारी, तो माइंड में ही करेगा ना, 2 × 3 = 6, 5 × 4 = 20, 20 + 6, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब 5 नंबर वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है, छोटा क्वेश्चन नहीं गलत होगा। छोटा क्वेश्चन है 2x2 ऑर्डर, बड़ा क्वेश्चन है 3x3 ऑर्डर। 2x2 में 4 एलिमेंट आने हैं, 3x3 में 9 एलिमेंट आने हैं, एक एलिमेंट गलत गया आपका क्वेश्चन। तो जैसे जैसे आपका टॉपिक निपटेगा आपको क्लियर हो जाएगा 5 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। तो उसकी मल्टीप्लाई जब आप ऐसे रो से कॉलम की कर रहे हो ना, तो रफ नोट खोल लेना, 2 × 2 4 × 4, 9 लाइनें ही तो लिखनी है ना, और 9 लाइनें लिखने में तुम्हारा 5 नंबर श्योर है, ठीक है भाई। और वो नहीं लिखी और तुम माइंड में खेल गए तो आधी बारी सही है और आधी बारी गलत है, बस इसको ध्यान रखना। कल भी कहा था, आज फिर कह दिया है, ठीक है। छोटे क्वेश्चन में ठीक है, माइंड में करना है करो। 3x3 5 नंबर वाला क्वेश्चन, उसमें खेल मत खेल लेना, ठीक है भैया। नेक्स्ट, किसी को मल्टीप्लाई अभी भी पूछनी है, जरा भी कंफ्यूजन है एक बारी बोल जरूर लेना भाई, दोबारा कभी नहीं पूछना पड़ेगा, और आज नहीं पूछा तो हमेशा पूछना पड़ेगा और कभी नहीं क्लियर होगा। सामने देख लो, बस मैं समझा दूं फिर अगर दिक्कत लग रही हो तो। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से 3 × 1 = 3 -4 -1, 3 × 3 = 9 + 10 19, A × B हो गया। B × A करना है भैया, तो बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5 और ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2, ठीक है। एक सेकंड के लिए फिर सामने रुकना, देखना। देखिए पिछली क्लास के मुकाबले आप इस साल अपने याद से और बेटर करोगे, कहते के साथ रुकना है फटाफट से, चाहे आप जरूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर लोगे। बच्चा मतलब थोड़ा भी कोई कहे ना अपने आप ही समझ जाता है, ऑर्डर सेम हो तो मल्टीप्लाई होना ही होता है, इसका भी 2x2 उसका भी 2x2 मल्टीप्लाई होना ही है। लेकिन अभी हम बेसिक पर ही हैं यार, प्री का नंबर ऑफ कॉलम, पोस्ट का नंबर ऑफ रो सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आंसर का ऑर्डर बचे हुए नंबर यानी क्या आएगा 2x2, ठीक है। करिए अभी एक बहुत बड़ी बात है, आपसे पूछूंगा पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसी में एक बहुत बड़ी बात है। मिश्रा जी सोच लो, आपसे पूछी जाएगी क्या बड़ी बात सीखी हमने लास्ट 2 पार्ट में, जैसे ही मैं पूछूं तब बता देना। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 + 9 11,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 10, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई -4 प्लस 15 11, सेकंड रो सेकंड कॉलम से -8 प्लस 10। बहुत फोकस करके दो बारी चेक करके करना अगर माइंड में कर रहे हो तो। अगर रफ नोट नहीं बना रहे तो चेक करके करना, गलती किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, बात मुश्किल की नहीं है यहां। देखिए पुराने बच्चों को माइंड में चेक करना है, उन्हें ये बात ध्यान है या नहीं है, सारे सामने आ जाओ। और नए बच्चों ने मेरे को सुनकर अगर कोई जवाब दे पाए तो वो जवाब दीजिएगा। हमें मैथ्स में कोई भी स्टेटमेंट गलत प्रूफ करना हो, सही की बात नहीं कर रहे, सही प्रूफ तो हम सारी जिंदगी करते हैं, 50 तरीके हो सकते हैं। गलत प्रूफ करना हो तो उसका एक ही तरीका होता है, और वो क्या होता है कोई भी नया स्टूडेंट बता सकता है। मैथ्स में कोई भी स्टेटमेंट गलत, जैसे आपने अभी पढ़ा, मैंने सिर्फ बोला है कि a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल नहीं होते। इक्वल होते तो बात ठीक थी, नहीं होते मतलब बात गलत है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में ए बी और बी ए मल्टीप्लाई सेम होना जरूरी नहीं है ना, मैंने भी रटाया ही तो है, मैंने भी करके थोड़ी दिखाया तुम्हें। अब मैंने कहा मान लो अचानक से पढ़ाया तो नहीं, आप स्कूल में चले गए, स्कूल टीचर ने कहा बेटा प्रूफ कर दे, पेपर में फर्स्ट यूटी में पूछ लिया a इंटू बी इंटू ए इक्वल नहीं होता, प्रूफ करके दो। ठीक है, आप कह रहे हो हमने तो कहीं भी नहीं सुना, करे कहां से। ठीक है, किस किस को पता है कोई चीज अगर गलत प्रूफ करनी है तो कैसे होती है, बोल दो। एग्जाम्पल से होती है। कैसे होती है? सही प्रूफ करने के तो बहुत सारे मेथड हैं, डायरेक्ट मैं बारी बारी नाम नहीं बोल रहा, जाने दो। गलत प्रूफ करने का एक ही तरीका है, कोई एग्जांपल दे दो गलत का। जैसे कोई ए मैट्रिक्स लिखा, कोई भी अपने मन का लिखा, जो मर्जी रैंडम मैट्रिक्स, ए को बी से मल्टीप्लाई कराया कुछ भी आया, बी को ए से कराया सेम नहीं आया, यानी ए बी नॉट इक्वल है बी ए के। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, अभी नए बच्चे मान मत लेना। अगर आप वाकई दमदार बच्चे हो ना, आप मेरे को अभी कहोगे तो मेरे को क्या कहेगा बच्चा, भैया मान लो ए बी मैट्रिक्स रैंडम मैट्रिक्स लिए, मल्टीप्लाई करा ए इंटू बी, कुछ भी आया, बी इंटू ए आया, करा वो भी सेम आया, तो क्या ये प्रूफ हो गया कि इक्वल है? ध्यान देना, कोई भी चीज सही भी आ जाए और गलत भी आ जाए, जैसे ए इंटू बी इंटू ए, कुछ एग्जाम्पल पे तो सही है और सिर्फ एक एग्जाम्पल पे गलत है, तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सारे बोलो। इस बच्चे ने बोला, नया बच्चा समझ नहीं पा रहा, मैं उसे दोबारा एक एग्जांपल दे देता हूँ। इस बच्चे ने बोला मैं सच्चा बच्चा हूँ, 11 से यही कहता आ रहा हूँ मैं आपको। इस बच्चे ने बोला मैं झूठ बोलता ही नहीं, एक स्टेटमेंट है, मैं दुनिया में एक अकेला हूँ जो बिल्कुल सच्चा बच्चा हूँ, कभी झूठ नहीं बोला मेरी जिंदगी में। मैंने बोला ठीक है प्रूफ कर दे। इसने बोला मैं आपसे मैथ्स पढ़ने आया हूँ, मैंने कहा ये भी ठीक है, सच बोल रहा है। इसने बोला मैं 12th में पढ़ता हूँ, ये भी सच बोल रहा है। ठीक है, इसने बोला आप मेरे को मैथ्स पढ़ाते हो, ये भी सच बोल रहा है। क्या इसका मतलब ये सच्चा बच्चा हो गया? मैं इसका एक झूठ पकड़ दूं पूरे दिन में, मान लो एक झूठ बोलता हूँ ये कि मम्मी को जाके बोल दे मेरे तो पेट भरा है तो खाना खा के आया हूँ, ठीक है, वो झूठ बोला मानो इसे, ठीक है, तो सच्चा है या झूठा है? तो एक गलत के एग्जाम्पल से कोई भी बात क्या प्रूफ हो जाती है? गलत। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो गलत प्रूफ करना, देखिए इसने तो नहीं कहा गलत प्रूफ करो, लेकिन पेपर में क्वेश्चन तो हो ही सकता है ना, बोलते मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कॉम्पिटेटिव नहीं होती, ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, ये सही नहीं है, इसको प्रूफ करो, यानी इसे गलत प्रूफ करो। तो आप कोई भी रैंडम एग्जांपल दो, ए बी की मल्टीप्लाई करी कुछ आया, बी ए की मल्टीप्लाई करी कुछ आया, क्या सेम आया? सेम नहीं आया, यानी आप यहाँ कह सकते हो ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल होना जरूरी नहीं है। कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत है? किसी को मल्टीप्लाई पे कुछ पूछना है तो बोलना जरूर बच्चों। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं, नीट एंड क्लीन चलना बच्चों, सजा सजा के करना। जैसे आप गंदगी मचाना शुरू कर देते हो ना, आपका पूरा साल वैसे ही चला जाएगा। फिर अभी शुरुआत हुई है हमारी क्लास की, थोड़ा सा फोकस करो, अच्छी राइटिंग, अच्छी प्रेजेंटेशन, ठीक है, और कर सकते हो अब आप भर भर के क्वेश्चन कर सकते हो आगे, ठीक है। स्टार्ट ले लेना, और जिनको मेरे साथ ही चलना हो थोड़ा सा सुना और फिर तेजी से कर दिया। सेकंड, देखिए जो ऐसे देख के हो रहे हैं उनको आप मत करिए, छोड़ दो भैया, इस पे पेन मत चलाओ, ये होमवर्क कॉपी में कर लेना या बोल के करा लोगे, सब बेकार क्वेश्चन है, सब में ऐड ही तो करना है। तो डायरेक्ट बोलो a प्लस ए ऐड होके क्या आएगा? 2a b प्लस बी, 2b माइनस बी प्लस बी, 0, a प्लस ए 2a। सर बेकार बात निकली, थोड़ा माइंड में कर लेना इसे। a11 में a11 ऐड होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो क्या बना? सर ये तो फॉर्मूला है a प्लस बी का, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी प्लस सी का
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac ए माइनस सी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का। कोई खास बात नहीं है, किसी को दिक्कत? नेक्स्ट छोड़ दूं, ऐड ही करना है, ठीक है, हो जाएगा नंबरों में नंबर ऐड। इसको देख लो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, थीटा एंगल सेम है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। क्वेश्चन, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बताया था ना, क्या बताया था? क्या बताया था? डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए और बाकी सारी जीरो नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं। कोई दिक्कत किसी को भी? नेक्स्ट, मल्टीप्लाई के करेंगे, ये नहीं छोड़ दें, मल्टीप्लाई के करेंगे, ठीक है, ये आप कर सकते हो तो मैं रोक नहीं रहा, आप करो। और जिसको कंफ्यूजन आ जाए, बीच बीच में लगेगा यार आ तो गया था लेकिन गलती हो रही है थोड़ी सी, सामने देख लेना, इवन पूछ लेना। रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, किसी को मल्टीप्लाई पे कंफ्यूजन है अभी भी बोल दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, ए का ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट से बी का बी से बी स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, ए का माइनस बी से माइनस ए बी प्लस बी का ए से प्लस बी ए। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, माइनस बी का ए से मल्टीप्लाई माइनस ए बी प्लस ए का बी से प्लस ए बी। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ए बी माइनस ए बी कट जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा, ये कट जाएगा जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक छोटी सी बात सुनिए, सारे रोक दो। देखो जो आता है वो तो आ गया, कर पा रहे हो ठीक है, कोई खास बात नहीं है, नया नया जोड़ते जाना थोड़ा थोड़ा। आंसर आ चुका है, कुछ और करना नहीं है, कभी कर लो जो मैं आगे कह रहा हूं, लेकिन कभी जरूरत हो तो हम इसे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। वो क्या था, जैसे ये आंसर आ गया, ठीक है, आपको बताया था, मान लो इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, मान लो मेरे को इसको 2 से स्केलर से मल्टीप्लाई कराना है, तो 2 मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई होता है? किसी एक मेंबर से होता है, सबसे हो जाता है। अच्छा, कोई चीज मल्टीप्लाई सबसे होती है तो कॉमन लेनी हो तो वो भी कब आएगी? जब किसी एक के पास हो या सबके पास हो। तो बोलो इन सब मेंबर से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो कि नहीं? अगर आप चाहते तो इन सबसे क्या कॉमन ले सकते थे? जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते थे, यहां से कॉमन 1, जीरो को जीरो इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह ही सकते हो, जीरो को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर लो जीरो ही आता है, यानी इसमें से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, जीरो ही रहेगा, ये जीरो ही रहेगा, यहाँ 1 बाहर आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कर मत देना, ये फालतू की बात हो जाएगी इस वक्त, लेकिन फिर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट 1 और बाकी सारे जीरो। मतलब कल को कोई कह रहा हो भैया एमसीक्यू में उसने मल्टीप्लाई तो पूछ ली, आंसर आप यहाँ छोड़ रहे हो, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ये वाली है, तो छोटी सी बात है, कोई खास बात तो है। कहानी क्लियर है? तो करना भी यहीं तक, करना सिर्फ मल्टीप्लाई तक, बस सुन लिया वो काफी है। सेकंड पार्ट जो भी कर देगा, इतना आसान है, मजा ही आ जाएगा। कोई 1 मिनट सामने देख लो, पूरे बैच को हाथ खड़ा करना है कि मल्टीप्लाई में जिस जिसको दिक्कत नहीं है, सर आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर रहे हो भाई, आ तो चुके और कितना सीखोगे, कितना सीखोगे भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे कह रहे हो आ चुकी है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप आधे गलत करने जा रहे हो, करो, और कुछ नहीं है, लेकिन ये गलत करने जा रहे हो आप। आगे तकलीफ आगे सोचने में भी आ रही है, आपने तो लिखा ही नहीं भैया, आपको आ चुकी है मल्टीप्लाई, चैलेंज नहीं है उस बात पे, लेकिन आप ये वाला गलत कर दोगे, इस पे चैलेंज है। आधे आधे तो ठीक भी करोगे। ट्राई जरूर मार लेना भैया, ट्राई जरूर मार लेना। ये अकेला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का जो किसी भी दिन गलत हो सकता है पूरे साल में, जबकि कभी माइंड में क्वेश्चन नहीं होगा आपको मेरे को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं आती, ये सिर्फ अकेला ही ऐसा क्वेश्चन है। गलत होगा तो ये होगा, जरूर होगा। देखो कई बच्चे, बढ़िया बच्चे सोच रहे हैं, और कईयों के लिए कुछ भी नहीं करके बैठे, खेल खेल में बोल रहे कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्या कह रहे हैं। रोक दो, अब रोक दो, अब सबको सुनना है। जिन्होंने ठीक किया है वो दोबारा गलत कर सकते हैं, सिर्फ इसी क्वेश्चन को ये समझ लेना, जिन्होंने ठीक किया है, ठीक है। कई बार क्या होता है, बहुत आने के बाद ना, मतलब सबसे घटिया चीज गलत हो जाती है।
बच्चों को लगा एक ही रो है, एक ही कॉलम है, मल्टीप्लाई करके एक ही तो एलिमेंट आना है, उसने माइंड में पहले ही बना लिया वो ऊपर ऊपर से। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूं सिंगल कॉलम वाली मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करनी होती है ना, ये गलत हो सकती है और कोई गलत नहीं हो सकती। वो भी इसलिए कि मल्टीप्लाई आसान है और हम उसे ज्यादा आसान मान के कर रहे हैं। एक ही रो एक ही कॉलम से होगी सर, सिंगल एलिमेंट आएगा। अरे ध्यान से देख, ये 3 रो है, ऑर्डर लिखो आप पहले। ठीक है, जो कंफ्यूज हो रहे थे ना, जो भी सोच रहे थे, पहले इसका ऑर्डर लिखो। इसमें 3 रो है, कॉलम 1 है, इसमें 1 रो है, कॉलम 3 है। मल्टीप्लाई तो पक्का होगा, इसका कॉलम और रो सेम है तो मल्टीप्लाई होगा। और आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, पहले ये चेक कर लो कि आंसर का ऑर्डर 3/3 आएगा, यानी आप सबको पता है 3 रो आएंगी और 3 तो नो एलिमेंट आने। आप में से कईयों ने मल्टीप्लाई करने से पहले मन बना लिया था कि इसमें 1 एलिमेंट आएगा या 3 आएंगे। आप नो नहीं देख रहे थे, आपका दिमाग देख रहा था या तो 1 ही आएगा या किसी किसी को 3 दिख रहे थे। ऐसे कितने बच्चे हैं बताओ, हाथ खड़े कर दो, शर्माओ मत, आपके मन की बात पता है भाई। कोई भी ऐसे सोचता है, हम भी ऐसे सोचते थे शुरू में जल्दबाजी में। ठीक है भैया, तो मैं ही कह रहा हूं और कहीं ये कंफ्यूजन नहीं होती। ये जब सिंगल रो सिंगल कॉलम वाले मैट्रिक्स होते हैं तब ये कंफ्यूजन, जितना मर्जी पढ़ लेना, आज ठीक कर लेना, 10 बारी ठीक कर लेना, 11वीं बारी ये बात आ सकती है। तो कुछ नहीं, वो 1 सेकंड बस ऑर्डर लिखा, गलत नहीं होगा अभी मैं करूंगा तो, लेकिन ऑर्डर लिखा, कॉलम से रो कट गए, आंसर का ऑर्डर 3/3 है, ये क्लियर है। ठीक है, अब आएगा कैसे भाई, तुम्हें क्यों लगा 1 एलिमेंट या 3 एलिमेंट आएंगे? देखो पहली पूरी रो पहले पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहली पूरी रो में 1 ही तो एलिमेंट है और कॉलम में 1 ही तो एलिमेंट है, तो 1 2 2 बस सिंगल नंबर। भाई पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होकर 1 एलिमेंट बनाती है, तो पूरी रो पूरा कॉलम है ही सिंगल सिंगल, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो वो दूसरी पोजीशन लिखना, ऐड थोड़ी कर दोगे उसे। अब तो बदल गया, आप फर्स्ट रो की आप सेकंड कॉलम से कर रहे हो तो वो अलग एलिमेंट है भैया, कभी ऐड कर दिया उसे। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से यही कर रहे हो ना, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से कर रहे हो तो अलग ही लिख रहे हो ना, ऐड थोड़ी कर रहे हो आप। ठीक है भैया, अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से 1 4 4, कुछ और गलत नहीं होता है, सबसे आसान वाला गलत होता है। पहले ऑर्डर चेक कर लेने चाहिए जब सिंगल रो सिंगल कॉलम वाले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना, देखते रहना। 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर ली 4, 2 की 3 से कर ली 6, 2 की 4 से कर ली 8, 3 की रो की कॉलम से 3 की 2 से 6। ऑब्वियस ही बात है सर, मेरे को कैसे पता लगेगा रो पलटेगी? भाई तूने रो पलटी नहीं, तीसरी रो को नहीं कर रहा, तू पहले कॉलम से नहीं कर रहा, तो तीसरी रो पहले कॉलम वहीं तो लिखेगा। ठीक है, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, और 1 मिनट आगे मत भागना, मान लो मैं उसका उल्टा कह दूं, प्रॉब्लम ना, मतलब कोई खास बात तो है नहीं, 1-2 बारी सुनने पे सबको क्लियर हो जाती है। सब बड़ी तेजी में कर रहे होते हैं, ये क्वेश्चन साल में दोबारा कभी नहीं आना, 1 मार्क कहीं आ गया तो आ गया। ठीक है, वो जल्दबाजी में बच्चों को लग रहा है भैया 1 ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, बताओ 1 आएगा या नहीं आएगा, बोलो। अरे 12वीं के पढ़े लिखे बच्चे को, सर अब तो 1 ही आएगा। आप ना ऑर्डर चेक करो पहले, जब सिंगल रो सिंगल कॉलम वाले हो ना, कुछ मन से मत मानो, ऑर्डर लिख लो। इसमें 1 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 1 कॉलम है, कॉलम रो कट जाएंगे तो आंसर का ऑर्डर क्या आएगा। और अब रूल भी चेक कर लो, ये तो ऑर्डर से पता लग गया, अब रूल भी चेक कर लो। पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होके 1 ही तो एलिमेंट बनाती है, अब 1 ही रो है 1 ही कॉलम है, मल्टीप्लाई होके सारे ऐड होंगे, सिंगल एलिमेंट ही तो बनेगा। कहानी क्लियर है? ठीक है, यानी 2 1 2 प्लस 3 2 6 प्लस 4 3 12। ठीक है, यानी ये आ गया 20। ठीक है, और कहीं खास बात नहीं है, सिंगल रो सिंगल कॉलम वाला, प्री पोस्ट पोस्ट प्री, उल्टा पुल्टा, ऑर्डर पहले चेक कर लेना चाहिए, फिर मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं आते हैं। किस किस का गलत हो गया था ईमानदारी से हाथ खड़े कर लेना, सच्चे सच्चे हाथ बता देना। ओके, बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट, कंफ्यूजन है तो बोलना आरुष, किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोल लो, कोई क्वेश्चन बना हो तो। हटाओ, रो कॉलम से मल्टीप्लाई। थर्ड पार्ट शुरू कर रहा हूं, किसी को देखना है तो देख लीजिए।
हो रहा है तो अपने आप करने की इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 1 की 1 से 1 -4 -3 आएगा। अच्छा कभी कभी कोई एलिमेंट गलत होगा, इक्का दुक्का पूछ लेना, मैं दोबारा बोल के समझा दूंगा जहां भी आपका मैच ना हो रहा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 1 to the 2 -6 -4। फर्स्ट रो आरुष एक बारी बताना बच्चे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। मैं फर्स्ट रो थर्ड की बारी पे आ गया हूं, बोलना क्या आएगा? 3 -2 1। गुड, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कर लीजिए। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 2 on the 2 + 6 8। सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई 4 + 9 13। सेकंड रो की सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई 6 + 3 9। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो पीछे भैया। ये है 3/3 ऑर्डर का मुद्दा। ये नहीं है मैं मल्टीप्लाई नहीं आती, मुद्दा ये 9 एलिमेंट आने हैं, एक जगह भी छोटी भी एरर हो गई तो पूरी मल्टीप्लाई गलत मानी जाएगी। आप सारे मेरे से एडवांटेज लेके कर लो और फिर स्क्रीन से चेक कर लेना ठीक हुआ गलत हुआ। किसी को कंफ्यूजन आ रही है उसे कहना चाहिए भैया, है दिक्कत तो बोल दो, खुद कर रहे हो पक्का करो, कहीं दिक्कत आ रही है बोल लो। पहली रो शुरू किया मैंने, आप एडवांटेज ले चुके होंगे। पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, मैंने कहा था जरा दिक्कत बने रफ नोट खोल लेना, रफ नोट खोल लेना या तीनों एलिमेंट प्लस में लिख लेना। मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूं 2 + 0 2 + 12 14। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई -6 + 6 0 + 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई 10 + 0 + 20 30। ये माइंड में जब हम रखते हैं गलत हो जाता है, रफ नोट ले लेना चाहिए। दिक्कत है किसी को? अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 3 1 3 + 0 3 + 15 18। सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई -9 + 8 -1 + 0 -1। 30 की जगह 42 आएगा। 10 + 12 22 22 + 20 42। सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई 15 + 16 31 31 + 25 56। रफ नोट लिखना ही चाहिए, माइंड में नहीं करना चाहिए। फिर थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 4 + 18 22। थर्ड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई -12 + 10 -2। थर्ड रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई 20 + 20 40 40 + 30 70। बोलो दिक्कत? लिखो तो सही, 2 2 गायब है, 3 2। अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट मल्टीप्लाई पे कोई क्वेश्चन बचा हो तो बता दो। कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है तो बोलो, रोक दो सारे बच्चे, अभी और टाइम मत लीजिए।
फिफ्थ पार्ट, थोड़ा सा भी आपको लगे ना आड़ा तिरछा सा है तो पहले ना ऑर्डर चेक कर लेना। आप कर नहीं रहे या आप मत करो, बस आप चेक कर लो। तीन रो है इसमें, 3 रो है 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। तो एक बार ही ऑर्डर देख लिया अगर कॉलम रो कट गए तो आंसर का ऑर्डर 3/3 आएगा। ठीक है भैया, तो आप पोजीशनिंग की गलती तो नहीं कर सकते। अब पहली रो पहले कॉलम से ऐसे ही देख लो बस, 2 × 2 -1 तो ये आ जाएगा 1। पहली रो दूसरे कॉलम से 0 + 2 2 आ जाएगा। पहली रो तीसरे कॉलम से 2 × 2 + 1 3 हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 3 × 3 -2 1 हो जाएगा। सेकंड रो इससे मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। सेकंड रो इससे मल्टीप्लाई 3 × 3 + 2 × 2 5 हो जाएगा। फिर -1 -1 -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद -0 + 2 2 हो जाएगा। फिर -1 + 1 0 हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत है किसी को? तो थोड़ा प्रैक्टिस बैठाओगे थोड़ी स्पीड भी आ जाएगी। फिर मैं कह रहा हूँ इधर देखो सामने, पेन मत चलाओ जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम ना हो और अभी आपकी 20-30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं हुई है, 4-5 ही किए हैं अभी आपने। तो जो पार्ट हम छोड़ रहे हैं आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो पहले एक बार ऑर्डर जरूर चेक कर लेना। 2 रो है 3 कॉलम है, 3 रो है 2 कॉलम है, कट गया आंसर का ऑर्डर क्या आएगा। अब वो गलत नहीं बैठेगा आपसे, मल्टीप्लाई तो वैसे ही होनी है रो कॉलम से, हो जाएगा। ट्राई कर लोगे, आंसर मैच कर लीजिए। कोई भी आंसर मैच ना हो मेरे को अगली क्लास प्रॉब्लम बोल दीजिए। सारी पार्ट दोबारा करने होते हैं 2, लेकिन मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिए। अब बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ किए नहीं जाएंगे, यहाँ बहुत वैल्यूबल टाइम हम खराब कर लेंगे। वो आप घर पे 2-2 मिनट में निकालोगे, वो निकाल लीजिएगा। सामने देख लो बस, कि पता होना चाहिए सर आसान था इसलिए छोड़ा है, ज़्यादा ही घटिया था इसलिए छोड़ा है। ठीक है, क्या ABC 3 मैट्रिक्स दिए हुए, सारे बच्चे बोलो कोई भी 2-3 मैट्रिक्स आपस में ऐड माइनस कब होते हैं? जब उनके ऑर्डर कैसे होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, 1-1 पोजीशन में 1-1 ऐड हो जाएगी। जो बच्चे कल नहीं थे या शुरू से नहीं थे, ये एलिमेंट तो ठीक है, वो तो आप समझ गए, पहला पहले में दूसरा दूसरे में ऐड हो जाएगा, माइनस हो तो माइनस माइनस साइन बदल के फिर सॉल्व हो जाएगा, वो तो समझ गए ना। लेकिन इन एलिमेंट को बोलने का भी तरीका होता है। जैसे घर बैठ के रफ तो हम ये बोल देते हैं पहला, एक्चुअली इसे पहला नहीं बोलते। ये फर्स्ट रो पर है, फर्स्ट कॉलम पर है तो इसे A11 कहते हैं। पहले नंबर ऑफ रो बोलते हैं पहली रो, फिर नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं पहला कॉलम। इसको है पहली रो कॉलम दूसरा, A12 एलिमेंट है, A13 एलिमेंट है, ये वाला A21 एलिमेंट है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 3 है। समझ गए? ठीक है, अब वो देखो ना क्या घटिया क्वेश्चन है। A + B कर लोगे ऐड, ठीक है ना। B - C एक वेरिफिकेशन दे दिया, बोल रहे हैं A + B - C = A + B - C। चेक कर दो, करना खुद ही अभी नहीं कर रहे हम। पहले B में C, बॉड मास रूल का ध्यान दोगे, पहले B में C माइनस कर लोगे, जो भी आएगा उसमें ये ऐड कर लोगे। इधर पहले A में भी ऐड कर लोगे, फिर C बाद में माइनस कर दोगे, इक्वल आ जाएगा तो बोल देना इक्वल है। कोई दिक्कत है? हो जाएंगे सारे, ठीक है। होमवर्क पे गए। नेक्स्ट फिफ्थ मेरे को करवा रहे हैं, सब मेरे को करवा रहे हैं। इधर देखो, बोल रहे हैं A मैट्रिक्स के थ्राइस में B मैट्रिक्स का 5 टाइम माइनस करना है। तो A मैट्रिक्स का पहले थ्राइस करवा दो, बोलना शुरू करो। इस मैट्रिक्स की 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी 3 बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले 3 कट जाएंगे। बोलो जब मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो, स्केलर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है या सिर्फ किसी एक रो से मल्टीप्लाई होता है या सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है? तो सारे से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले 3 कट जाएंगे, 2 बच गया। तो ये नीचे कुछ नहीं है, 3 × 3। बोलो अब आप 5 1 2 4 7, ध्यान देना, 3 2 6, 3 कट जाएगा, क्या आ गया 2। ये तो सर हमारा 3 आ गया। अब माइनस इसमें 5 भी करना है तो -B का 5 टाइम पकड़ लो, कुछ भी नहीं है। नीचे वाले 5 तो सारे कट जाएंगे, 2 3, ये 5 × 5 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बच्चे कहे क्या ही करा रहे हो यार, तो मैं कहाँ करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देख लो बस, आप घर पे कर लेना। ठीक है, अब देखो ये पहली रो बिल्कुल सेम है, दूसरी रो बिल्कुल सेम है, तीसरी रो बिल्कुल सेम है। सेम एलिमेंट में सेम एलिमेंट माइनस करोगे, सारे क्या आएंगे? तो ये आ गया जीरो मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन किसी को? नेक्स्ट करिएगा, लेकिन पहले मुझे कराइएगा, ठीक है। प्लस के बाद आगे नहीं, नीचे लिखा हुआ है, पूरा एक ही क्वेश्चन है। बोलो ये एक मैट्रिक्स की किससे मल्टीप्लाई करनी है? बेटर होता आप स्केलर बोलते, गलत तो बोला नहीं है। कॉस थीटा, भाई थीटा कोई एंगल, तो कॉस किसी भी एंगल पे कोई नंबर ही वैल्यू देगा, तो कांस्टेंट है, स्केलर है। स्केलर की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करानी हो तो सबसे मल्टीप्लाई होगा। कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की साइन से मल्टीप्लाई, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस की माइनस साइन से मल्टीप्लाई, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस की कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर प्लस आगे आ जाओ, साइन की स्केलर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। सर फॉर्मेलिटीज ही चल रही है,
साइन की साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, नॉर्मल क्वेश्चन है, साइन की माइनस कॉस से माइनस साइन कॉस, साइन की कॉस से मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन की साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। सर अब इन दोनों को ऐड करना है, तो एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग में कॉरस्पॉन्डिंग ऐड, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन कॉस माइनस साइन कॉस क्या होता है 0, माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस क्या होता है 0, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो क्या होता है। और ये कोई भी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का है, और 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम I2 कह सकते हैं। ठीक है भैया, करो फटाफट से। कंफ्यूजन हो तो कहना, कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है तो बताएं। नेक्स्ट, ऐसा कुछ 1 मार्कर कभी कभी आ जाता है। 2 एग्जाम है आपके बड़े, ध्यान दीजिएगा, एक 12th का बोर्ड का एग्जाम और एक CUT का डोमेन मैथ्स का पेपर। सभी एग्जाम में इतना घटिया क्वेश्चन भी आ जाता है, बस पहली बारी के लिए सुन लो, ऐसे कुछ ज्यादा खास तो कोई है नहीं। पहला पार्ट XY पूछ रहा है, कोई बता दो XY क्या है। XY पूछ रहा है, कोई बता दो XY क्या है। देखो बच्चा बोलेगा तो निकालना, हम क्या बताएं, निकालने पे आएगा, आपको समझाना आप समझाओ। नॉर्मल बच्चा तो यूं सोच रहा है, जो बढ़िया बच्चा है वो कह रहा है भैया जब XY कोई ऐसी चीज है जिसे ऐड करके मैट्रिक्स आ रहा है, या कोई ऐसी चीजें क्वांटिटी है जिन्हें माइनस करके भी मैट्रिक्स आ रहा है, तो मैट्रिक्स का ही सब मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स का ही डिफरेंस मैट्रिक्स होता है। ठीक है भैया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है मैट्रिक्स में हमेशा। कोई जानता है क्लोजर प्रॉपर्टी? बहुत बड़ी चीज है ये भी ना, नॉर्मली में अब नहीं पढ़ते हम नए सिलेबस के अंदर, कोडिंग में काम आती है मेरे ख्याल से। कोडिंग किसी को आती है? बेसिक कोडिंग, बाइनरी ऑपरेशन तो पता ही होंगे, बाइनरी ऑपरेशन पढ़े है ना। बाइनरी ऑपरेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होती है? हाँ, जाने दो, ठीक है। वापस तो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी दिमाग से निकाल दो। वैसे होता क्या है, ए मान लो किसी फैमिली से बिलोंग करता है, राम एक फैमिली से बिलोंग करता है, श्याम भी एक फैमिली से बिलोंग करता है। राम प्लस श्याम मान लो डिफाइंड है, और राम प्लस श्याम जो आया, जो भी आया वो भी उसी परिवार का बच्चा है, तो कहा जाता है कि एडिशन इन दो चीजों पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ऐसे समझो, एक रियल नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर, नंबर लाइन वाला, बी एक रियल नंबर है, दो रियल नंबर का एडिशन भी क्या होगा? रियल नंबर। ए रियल है, बी रियल है, एडिशन भी रियल है, तो एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। बाकी इस वर्ड का काम नहीं है कहीं भी, ठीक है, मैं इसमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे बोल दिया। वापस आओ सर, एक्स और वाई का सब मैट्रिक्स है, एक्स और वाई का डिफरेंस मैट्रिक्स है, तो एक्स वाई को भी तो मैट्रिक्स ही तो होना पड़ेगा। दो मैट्रिक्स को ऐड या माइनस करके तो मैट्रिक्स आएंगे। तो मैं तो पूछ रहा था ना आपसे एक्स वाई क्या है, तो कम से कम ये बोलते मैट्रिक्स है। ठीक है भैया, यानी ये बताना ये इक्वेशन तो दिख रही है आपको, कैसी इक्वेशन है? नॉर्मल इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन है? मैट्रिक्स, एक्स और वाई कोई दो मैट्रिक्स है, उनसे बनी इक्वेशन है, निकालनी है। कैसे निकालोगे? जैसे 10th में कोई दो इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे, वैसे ही ये दो मैट्रिक्स इक्वेशन है, अलजेब्रा वाली नहीं है, मैट्रिक्स इक्वेशन है, इनको भी वैसे ही एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अभी तो एक्स वाई सेम है, ऐड करोगे वाई कट जाएगा तो एक्स आ जाएगा, माइनस करोगे तो एक्स कट जाएगा तो वाई आ जाएगा। कोई भी एक निकाल के वापस पुट करके शिफ्ट मार दोगे तो दूसरा भी आ ही जाएगा। बिल्कुल पुरानी वाली बात है। लेकिन जब आप ऐड करोगे तो आपको लग रहा है इक्वेशन में इक्वेशन ऐड हो रही है, ठीक है हो रही है, ये y माइनस वाई मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड सबको पता है, साइन अपने आप उल्टे y के अपने आप ही कट जाएगा, तो ऐड कर दिया, x प्लस एक्स क्या आ गया 2x। तो भाई राइट साइड मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड करो,
इधर क्या ऐड हुआ, क्या ऐड हुआ, क्या ऐड हुआ, मैंने ये नहीं कहा क्या आया, क्या ऐड हुआ। देखो जरा भी दमदार बच्चे हो ना, ये नहीं बोलोगे एक्स में एक्स ऐड किया है, सर मैट्रिक्स ऐड हुआ है, जो निकाल रहे हैं वो मैट्रिक्स ही तो है, मैट्रिक्स को ऐड करके ही तो मैट्रिक्स आना था, एक्स और वाई तो मैट्रिक्स ही थे ना। आप फिर अनोखे हो, कोई भी करेगा यही आंसर भी ठीक निकाल लेगा, लेकिन अगर आप ये सोच सकते हो कि आपने मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड किया है तो आप बेटर हो। वापस 7 में 3 ऐड करोगे 10, कॉरस्पॉन्डिंग में कॉरस्पॉन्डिंग ऐड होता है 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। ठीक है, बताओ आपको x निकालना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा। तो बच्चा बोलेगा भैया मैट्रिक्स को तो आप कह रहे थे डिवाइड ही नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड तो नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात बच्चा बोलेगा नहीं फिर ये नंबर मल्टीप्लाई में था, मैट्रिक्स नहीं था, स्केलर था, ये उधर ले गए रूल ऑफ ट्रांसपोज डिवाइड में हो गया, तो क्या मैट्रिक्स को नंबर से डिवाइड कर सकते? नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। ठीक है भैया, ये जो 2 डिवाइड में गया इसको हाफ तो बोल सकते हो ना, 1/2, 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो स्केलर से तो मल्टीप्लाई होता है ना मैट्रिक्स। ठीक है, 1/2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो क्या आएगा, 10/2 यानी 5, 0/2 0, 2/2 1, 8/2 4। और जब एक्स मैट्रिक्स आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके शिफ्ट मार दो तो वाई आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें एक्स की जगह मैंने मैट्रिक्स निकाला है 5 0 1 4, प्लस मेरे पास वाई मैट्रिक्स था इज इक्वल इज 7 0। मतलब छोटी बात है, बस एक ही बारी सुनने वाली बात है। वही सीधी बात करें तो वही 10th वाला एलिमिनेशन मेथड नॉर्मल में लगाया है, मैट्रिक्स को आप नॉर्मल ब्रैकेट की तरह खेल लो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, अब ये मैट्रिक्स उधर ले जाओ, माइनस होगा डायरेक्ट ही कर लो, माइनस भाई 7 - 5 2, 0 - 0 साइन का ध्यान दे लेना, 2 - 1 1 और 5 - 4 1। ये वाई मैट्रिक्स आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। जिन बच्चों के पास असाइनमेंट नहीं है वो बता दीजिए, पहली क्लास नहीं होंगे तो असाइनमेंट शायद नहीं होगा। पास कर लो, पीछे पास कर दो, पास कर दो ना पीछे। हो गया, स्पीड बनाओ बच्चों, 12th स्पीड से नहीं हो रही है हमारी, अभी तो हम धीरे धीरे ही खेल रहे हैं, बहुत तेज तेज करो। नेक्स्ट, इसका ही सेकंड पार्ट बचा था अभी तो, सेकंड पार्ट। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल है 2340 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल है 2 - 2 - 1 5। सामने देखो सारे बच्चे, पीछे तक सभी छोड़ दीजिए। भाई अब की बारी यहाँ पहले से x इक्वल नहीं है, पहले से y इक्वल नहीं है कि डायरेक्ट ऐड माइनस करके एक वेरिएबल कट जाएगा, एक बच जाएगा। तो बात तो वो 10th वाली है, बस पहली बारी और कहीं मैट्रिक्स भी है तो एक बारी सुनने को कह रहा हूँ कि भाई x इक्वल करके काट लो। तो उसके लिए सबको पता है एलिमिनेशन मेथड, इसकी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी 2 से। ठीक है, 3 × 2 = 6x, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 3y से 9y, और फिर 3 की तो मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई करनी है, स्केलर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई सबसे होगा, 3 × 2 = 6, 3 से, समझ गए। फिर ऐसे इसको भी कर लो, वही एलिमिनेशन मेथड लगा दो, आ जाएगा x y। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। 2 × 3 = 6x, 2 × 2 = 4y, 2 × 2 = 4 -4 -2 10।
फिर माइनस, साइन चेंज, 6x माइनस 6x कट गया, 9y माइनस 4y 5y आ गया। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स माइनस करोगे, देखो साइन की गलती नहीं कर देना, कोई भी साइन की गलती नहीं कर देना। 6 माइनस कर रहे हो इस मैट्रिक्स से तो माइनस अंदर जाएगा, सारे साइन बदलेंगे। तो 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस प्लस 4 13, 12 माइनस माइनस प्लस 2 14 और 0 माइनस 10 माइनस 10। कोई दिक्कत तो कहना। और y मैट्रिक्स आपका आएगा 5 को राइट भगाओ 1/5 ऑफ राइट साइड, यानी मैट्रिक्स 2 13 14 माइनस 10। एक छोटा सा झंझट मेरे को क्रिएट हो गया है, आंसर तो आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा बैच रोक दूं। आपसे एक समझदारी की जरूरत है पीछे कॉर्नर वाले स्टूडेंट से, जो आप 10th में भी बोल लिया करते थे। जैसे y आ गया, इतना आपको ही पता है 1/5 से मल्टीप्लाई कराने को करा सकते हैं, लेकिन रैशनल क्वांटिटी बनेगी, क्योंकि 5 हर किसी से तो नहीं कट रहा भाई। 2 की 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे 2/5 लिखने को लिख भी दोगे, 2/5 कट तो नहीं रहा ना एग्जैक्ट। 13/5 अजीब नंबर, 14/5 अजीब, बस -10/5 -2 हो जाएगा, बाकी तो सारे रैशनल नंबर आ गए। अब ये झंझट होता है कि ना, जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे वो रैशनल नंबर y की जगह, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे और बड़े हो गए रैशनल, फिर उधर ले आके माइनस, तो 4 कंप्लीट नंबर में 4 रैशनल नंबर माइनस करने पड़ रहे हैं, बार बार एलसीएम लेना पड़ रहा है। 12th का बच्चा इसमें टाइम कंज्यूमिंग मानता है, शाना है तो कर तो लेगा, वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन टाइम तो खराब हो गया। तो टाइम बचाओ जल्दी से, जिस जिसको दिख रहा है। 10th में भी पता था कि सर जब y बहुत भयानक आ जाता था एलिमिनेशन मेथड में कि पुट करके x निकालने में टाइम लग जाए, तो कौन पुट कर रहा है उसे। अभी हमने x इक्वल करके माइनस किया, काटा तो y आ गया। अब आप y को इक्वल करो, दोबारा 2 इक्वेशन लिखो, y को इक्वल करो, माइनस करके y को काटो, x भी आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, बच्चा कोई बच्चा ना बोलता फालतू बात कर रहे हो, क्योंकि बहुत बड़े नंबर थोड़ा ही है, इन्हीं को डाल के शिफ्ट करके मैं तो निकाल लूंगा। अरे ट्रिक यूज नहीं करना सीखेगा, बाद में फेल हो जाएगा। मान ले बाहर, यहाँ बाहर 1000 1/5043 आ जाए, और यहाँ 2023 आ जाए, और ऐसे सारे अनोखे अनोखे नंबर हो, तुम में से एक भी नहीं है जो इसे ठीक कर दे पुट करके, तो एलसीएम की कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी। तो जब पंगे लिए जाते हैं तो इसी मैथ से लिए जाते हैं, नंबर ही तो भारी किए जाते होंगे। तो अपने को पता है ना कि भाई इसी को क्यों पुट करें, थोड़ा सा तो बेटर है। तो ट्रिक यूज करो ना, दोबारा लिखो, y को इक्वेट मारो, y को काटो और x निकाल लो, उसमें क्या है। तो दोबारा लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल 2340, 3x प्लस 2y इक्वल 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अब की बारी में y को इक्वल करके माइनस करता हूँ, y कट जाएगा तो x आ जाएगा। तो y को इक्वल करने के लिए y के कोफिशिएंट अलट पलट कर मल्टीप्लाई, पुराने रूल हैं सब, y के कोफिशिएंट अलट पलट कर मल्टीप्लाई, ताकि y इक्वल हो जाए, माइनस करके y काट दे तो x आ जाए। 2 to the 4x, नए बच्चों ने देख लिया होगा x, मेरा x और मल्टीप्लाई एक जैसा होता है, कैपिटल X कैपिटल मल्टीप्लाई, तो मैंने स्मॉल x लिख दिया है यहाँ पे, और स्मॉल x भी मैं x लिख के बीच में से काट देता हूँ, देख लेना, अजीब अजीब ही लिखता हूँ सब। 2 to the 4x, 2 3 the 6y, मल्टीप्लाई 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, 0, 9x 6y, 3 to the 6 minus 6 minus 3, 15, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 4x माइनस 9x माइनस 5x आ गया, और इधर 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस माइनस प्लस 6 12, 8 प्लस 3 11, और 0 माइनस 15 माइनस 15, और माइनस 5 को ले जाओ आप राइट, तो माइनस 1/5 ऑफ माइनस 2 12 11 माइनस 15। अब मानो तो माइनस 1/5 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, और नहीं करानी तो ऐसे ही छोड़ दो, दोनों ही आंसर सेम ही है, कोई फर्क ही नहीं है। ये आपका x का आंसर आ गया जी, ये y का आ गया, बॉक्सेस में आंसर लिख दिया करो, आदत बना के चलो। कोई भी दिक्कत है तो कह दो। बोलो दिक्कत बोलो, क्वेश्चन छोड़ मत देना बिल्कुल भी।
90 प्लस करना है पहले टेस्ट में भी, तो क्वेश्चन मत छोड़ना, बस समस्या है तो बोल लो। सभ्य पहले टेस्ट में भी सुन लिया ना, तुम्हारे लिए है वो 90 प्लस। कोई दिक्कत है तो कह दे भाई, छोड़ना नहीं है साल किसी भी हालत में। बढ़ाओ आगे, रुक जाओ, सारे मत करने बैठ जाना, वो बेकार बेकार हैं, इसी तरह के हैं। ठीक ठाक तुमने कर लिए, तो ये तो घर पे निकालना। देखो वाई यहाँ डाला, तो ये वाई मैट्रिक्स तो दिए हुआ, अब एक्स पूछ रहा है, तो बस ये वाई डाल के उधर शिफ्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, बाद में 2 डिवाइड में ले जाओगे, आगे आंसर। 2 उधर जाके हाफ हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कराना हो तो करा देना। है कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट निकालना, 1 मिनट देख लेना, इसे देख लेना, क्योंकि इनमें कभी कभी कुछ बेटर हो जाता है। जैसे एक इक्वेशन दी है, मैट्रिक्स इक्वेशन, जिसमें एक्स और वाई मिसिंग है, और वो पूछ रहा है अब की बारी बताओ एक्स और वाई मैट्रिक्स है या स्केलर है? ध्यान से देख के बताओ, कहाँ यूज है उससे फर्क पड़ रहा है ना। एक पिछली बारी क्वेश्चन ये था 2x इक्वल मान लो कोई मैट्रिक्स, तो राइट साइड मैट्रिक्स कब आएगी? जबकि 2 की आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर से मल्टीप्लाई करके थोड़ी आएगी, यानी तब x मैट्रिक्स हुआ। और अभी x कहाँ यूज है? मैट्रिक्स का एक एलिमेंट यूज है, मैट्रिक्स थोड़ी आई है, तो ये एक एलिमेंट, एक नंबर है, तो ये स्केलर है। यानी अभी एक्स वाई निकालना है तो हमें क्या निकालना है? स्केलर। ये बात क्लियर हो गई? ये बात बाद में जाके कंफ्यूजिंग बनती है, जो मैं अभी नहीं कहना चाह रहा कैसे कंफ्यूजिंग बनती है, अभी थोड़ी देर में ही दिख जाएगी। लेकिन अभी तो दिख रहा है सर नंबर है, इसमें मैं अभी क्या ही समझाऊंगा, मैट्रिक्स का एलिमेंट है तो नंबर है, मैट्रिक्स थोड़ा ही है। सामने देख लो इशप्रीत, तो 2 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है, 2 1 2 2 3 6, 2 की 0 से 0, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x। भाई आप तो नॉर्मल कैलकुलेशन करे चलो, तो यहाँ कोई कैलकुलेशन अभी है नहीं, राइट साइड एज इट इज। भाई बॉडमास रूल सब जानते हैं, पहले तो मल्टीप्लाई ही होगा, तो वही किया है। अब आप ऐड कर सकते हो, तो ऐड करोगे 2 में y ऐड करोगे 2 प्लस y, 6 में 0 ऐड करोगे 6, 0 में 1 ऐड करोगे 1, 2x में 2 ऐड करोगे 2x प्लस 2। जो बच्चे एब्सेंट थे कल की क्लास में हमने पढ़ा था, अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हो तो तभी इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर भी सेम हो, तो ऑर्डर तो सेम है, इक्वल दे रखे हैं 2 by 2। जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, 1 1 1 1 के इक्वल, मतलब यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ भी 5 ही होना चाहिए। ऐसे 1 2 पोजीशन 1 2 तो सेम ही है सर, ठीक है। ऐसे 2 2 पोजीशन 2 2 के इक्वल, और 2 1 2 1 के इक्वल, वो तो सर पहले से ही सेम है। तो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी 2 प्लस वाई, जो बच्चे कर सकते हैं कर दो, 2 प्लस वाई 5 के इक्वल है, तो वाई 5 की वैल्यू क्या आ गई? 3। और ऐसे ये वाली पोजीशन इसके इक्वल, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल है 8, तो 2x इज इक्वल है 6, और x की वैल्यू क्या आ गई? 3, x3 y3। दिक्कत बोलना है तो बिल्कुल आगे बढ़ते जाओ, एक अच्छा सा स्पीड बनाते हुए। अगर आप का ये हो चुका हो, जब तक मैंने रोका नहीं, अगला तेजी से बना दिया फटाफट से। टेंथ कोई कर रहे हैं? 9 तो बोल दो। फिर मल्टीप्लाई देखो कांस्टेंट की वेरिएबल से, जिसको हो रहा है तो कर लीजिएगा, मेरे लिए रुकना मत। अब आप कर सकते हो कांस्टेंट की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, सर 2x 2z 2y 2t, सिंपल करते जाते हैं इसे, प्लस कांस्टेंट की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई 3 -3 0 6, कांस्टेंट की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई 3 6 9 3 5 15 3 4 12 3 6 18। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड हो रहा है वो कर लो, 2x में 3 ऐड करोगे 2x प्लस 3, 2z में 3 माइनस करोगे 2z माइनस 3, 2y में 0 ऐड करोगे 2y, 2t में 6 ऐड करोगे 2t प्लस 6 इज इक्वल है 9 15 12 18। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल, तो x y z सब आ जाएगा। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल है 9,
यानी 2x इज इक्वल 6, x इज इक्वल 3। 2z सब वन वेरिएबल इक्वेशन है, अपने आप ही शिफ्ट करने पर आंसर दे रही है। 2z माइनस 13 15, तो 2z इक्वल 28 3 है। 2z इक्वल है 18, z इक्वल 9, x 3 z 9। ऐसे ही 2y इक्वल 12, तो y 6, और ऐसे ही 2t प्लस 6 इज इक्वल 18, तो 2t इज इक्वल 12 और t 6। नेक्स्ट 11th, स्पीड बढ़ाओ सारे, छोड़ते तो हम कुछ भी नहीं है, आसान मुश्किल सब करते हैं, स्पीड बढ़ाओ। अगला x, x स्केलर है भैया, स्केलर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की 2x 3x। फिर y स्केलर है, बाहर नंबर लिखा है, मैट्रिक्स साइन में नहीं है, -1 से मल्टीप्लाई -5, +1 से मल्टीप्लाई +5। फिर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड करो, तो 2x - y 3x + y। कंफ्यूजन है तो सामने देखो और मेरे को बोलो एक बारी, शुरू के 2 स्टेप पे कंफ्यूजन है तो 1 मिनट सारा बैच रोक दो, जल्दबाजी में काम खराब मत करना। मैं कह रहा हूँ है तो किसी के लिए भी खास नहीं, बस ये ध्यान दो, ये तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स साइन में एक्स के साथ तो कोई मैट्रिक्स साइन तो नहीं हुआ ना, यानी ये नंबर है, और नंबर की मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई होती है, मतलब स्टार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो यही रही होगी, कहीं ये मैट्रिक्स ही ना हो। उसने कहा मैट्रिक्स है, या तो कहते एक्स मैट्रिक्स है। 1 मिनट सारे रुक जाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी भैया, मैं तो अभी नॉर्मल करके समझा रहा था बच्चे को, चल छोटी प्रॉब्लम आ गई। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है इन सारे क्वेश्चनों में, जब आप जितना मर्जी सीख जाना, जब आप कंफ्यूज होगे तो किस बात पे होगे कि सर कभी कभी ना ऐसी, मतलब कोई इक्वेशन ही दे दी उसने जिसमें एक्स वाई निकालना है, वो कभी वो एक्स ना, मतलब मैं तो नंबर मान के चल रहा होता हूँ, वो मैट्रिक्स होता है, वो एक्स मैट्रिक्स होता है एक्चुअली, उसका ऑर्डर तक हमें ढूंढना पड़ता है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है एक्स। अभी अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है एक्स पूछ रहा है, उसका ऑर्डर ढूंढ के उसे मान के ABCD फिर लिख के क्वेश्चन निकालना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। बच्चे ने नॉर्मल में पूछा था, लेकिन इसकी सबसे बढ़िया बात ध्यान दो, मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल, ऐसा कुछ भी है। मैं कह रहा हूँ बाद की कंफ्यूजन ये होती है कि कभी कभी हमने पूछा एक्स बता दे, तो हमने नॉर्मल में क्वेश्चन कर दिया, आपके किसी भी टीचर ने, किसी भी बुक ने, कि यार कॉन्स्टेंट है करा दो मल्टीप्लाई, वही तो करा रहे हो आप, कुछ नहीं कहा तो कॉन्स्टेंट ही होना चाहिए, करा दो मल्टीप्लाई, सबसे होगा मल्टीप्लाई, और इक्वेट कर दो, आ जाएगा एक्स अभी। और मान लो सब पोजीशन से सेम आ जाए तो फाइनल आंसर है, और सब पोजीशन से अलग अलग आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉर्मल बात है इतनी तो। लेकिन कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, ध्यान से सुनना, हम बात ही पलट जाएंगे, हम बोलेंगे नहीं भैया क्या कर रहा है, ये तो एक्स तो मैट्रिक्स है, ये एक्स नंबर नहीं है, मैट्रिक्स है, तूने कहा इसे नंबर मान के मल्टीप्लाई करा दिया। मैट्रिक्स है तो पहले ये सोच, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर ये ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे आएगा, क्योंकि एक्स मैट्रिक्स निकालना है, तो जब तक नहीं निकाल सकते जब तक मान ना लो उसे, मानने के लिए उसका ऑर्डर चाहिए। आरुष, मानने के लिए इसका ऑर्डर चाहिए, अगर मान लो ये मैट्रिक्स है। सर प्री मैट्रिक्स का ऑर्डर तो पता है 2/2, रिजल्ट का ऑर्डर पता है 2/2 जो मल्टीप्लाई करके आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई, अगर ये मैट्रिक्स है तो सर मल्टीप्लाई तो तभी होगा जब इसमें कॉलम जितने हैं उसमें उसमें यार रो, यानी इसकी रो तो पता लग गई, 2 ही होनी चाहिए अगर ये मैट्रिक्स है, तब कह रहा हूँ मैं, वैसे नहीं। तो सर कॉलम कितने होंगे, एक्चुअली कॉलम रो से कट जाता है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आंसर का ऑर्डर बनता है, और आंसर का ऑर्डर 2/2 है, यानी यहाँ भी क्या आना चाहिए, ऑर्डर ढूंढना सीखा पहले, और फिर मान लो ये मैट्रिक्स और 2/2 ऑर्डर का, तो फिर इसे मानना पड़ता है ABCD 2/2 ऑर्डर का, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करानी पड़ती है, फिर वो 2 इक्वेशन बन के इक्वल करके आंसर आ जाता है ABCD का। तो कर तो हम दोनों क्वेश्चन लेंगे, टेंशन वहां नहीं है कि कैसे होंगे, टेंशन वहां होती है अगर टीचर नहीं टोक रहा आपको शुरू में ही, अभी कुछ भी नहीं करा हमने खास, और हम टोक नहीं रहे कि भाई ये मैट्रिक्स है कि स्केलर है, तब दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन छुपा के बताता है आपको, ये नहीं है क्वेश्चन नहीं बताया तो मैं कहूँ कि भाई आपको ही सोचना पड़ेगा, हम नहीं सोच सकते कि एक्स मैट्रिक्स है कि एक्स नंबर है, क्वेश्चन से पता लगता है। अगर इसे मैट्रिक्स होना होता ना, इस क्वेश्चन में बना सकते थे हम कि एक्स और वाई मैट्रिक्स है, तो हमें कहना पड़ता फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड मैट्रिक्स वाई, नहीं कहा ना हमने, और यहाँ एक्स मैट्रिक्स साइन के अंदर है नहीं, तो कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये सिंगल नंबर है। ये कहानी क्लियर हो गई, या मैं अचानक से कल को के लिख दूं और राइट पे ऐसे इक्वल लिख दूं, ठीक है। तो यूजुअली मैथ्स में के, स्मॉल के कांस्टेंट के लिए यूज होता है, मैट्रिक्स के लिए नहीं होता, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मानना है इसे, कुछ नहीं कहेगा वो आपको मैट्रिक्स है कि कांस्टेंट है, बोलेगा बस के बता दे,
तो k किसके लिए यूज होता है? कांस्टेंट के लिए, मैट्रिक्स के लिए होता ही नहीं है यूज। अब अचानक से यहाँ x आ गया, सर अब इसे क्या मानूं? ये तो कभी वेरिएबल हो जाता है, कभी मैट्रिक्स हो जाता है, कभी कांस्टेंट हो जाता है, कभी मैट्रिक्स हो जाता है, क्या मानूं? किताब को कहना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कांस्टेंट है या मैट्रिक्स है। फाइंड x बोलते हुए बोलना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट है या मैट्रिक्स है। कहाँ यहाँ तक बात क्लियर है? अब जो बच्चे को कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, मेरे को लगता है उसकी कंफ्यूजन का सिर्फ यही मुद्दा हो सकता है कि जी मल्टीप्लाई कराना है वो तो ठीक है, लेकिन ये मैट्रिक्स है कि नंबर है? तो कुछ नहीं कहा तो भाई नंबर है, तो नंबर की मल्टीप्लाई 2x 3x हो गई, नंबर है, कुछ नहीं कहा, मैट्रिक्स साइन में भी नहीं है, नंबर है, मल्टीप्लाई कराओ -y + y, राइट साइड तो मेरे को सेम ही लिखनी पड़ेगी। और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड कैसे होता है? कॉरस्पॉन्डिंग में कॉरस्पॉन्डिंग ऐड कर लो, 2x साइन अंदर जाता है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, -y 3x + y। और आप भी जानते हो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो दिख रहा है आपको ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर 2/1 है, इसका ऑर्डर 2/1 है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड सेम, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो कह दो, बोलो। तो देखिए किसी बच्चे ने क्वेश्चन क्रिएट किया तो थोड़ा बेटर समझ लिया हमने, आगे के क्वेश्चनों के भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चनों के भी कंसेप्ट थोड़े से हो गए। बोलो हर्षिफ। नहीं, राइट साइड नहीं बैठेगी ना, राइट साइड बदलनी पड़ेगी, राइट साइड 2/2 ऑर्डर की बनानी पड़ेगी मेरे को। अगर मैं राइट साइड 2/2 ऑर्डर की बना दूं तो मैं क्वेश्चन बना सकता हूं फिर कि एक्स और वाई मैट्रिक्स और निकालने हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या हम निकाल पाएंगे, उसके लिए भी एक समस्या बनेगी। मतलब क्वेश्चन फिर बन सकता है, लेकिन वो कितना लंबा हो जाएगा, क्योंकि 4 वेरिएबल यहाँ हो जाएंगे ABCD, 4 वेरिएबल कोई और यहाँ हो जाएंगे 8, इक्वल करके मिलनी 4, मान लो मैं 2/2 ऑर्डर लिख दूं, इक्वेशन 4 मिलनी है और वेरिएबल 8, ये तो दुनिया में कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि 4 इक्वेशनों से 8 वेरिएबल सॉल्व नहीं होते। तो हिट एंड ट्रायल वाले इनफाइनाइट आंसर तो आ जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट आने वाले क्वेश्चन है तो आगे मिल जाएंगे, NCERT में मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। ऐड कर दिया 2x + 3x 5x, 10 + 5 15, 5 3 = 15, x3 आ गया, x3 फर्स्ट इक्वेशन में आपने पुट कर दिया, y आपका -4 आ गया। कोई दिक्कत है तो बोल देना। 12 क्वेश्चन, बोलो दिक्कत बताओ। बुक नहीं है, रोक दो बच्चों, NCERT PYQ असाइनमेंट निकाल लो, सब बच्चे असाइनमेंट निकाल लो, इसको यहीं रोक दो अभी। और आज के लिए सुन लो, वैसे क्या और करना है आपने, 11 हुआ था, 11 तक सारे रिपीट करने हैं, नए बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि जो ये 1-2 पार्ट छोड़ते हैं वही वही करने हैं, वो गलत हो जाएगा। जो कराया वो भी, कोई बीच में एक आधा छोड़ा है वो भी, सब होमवर्क में दोबारा करना। 12th जो सीखा उसी से हो जाएगा, तो ट्राई कर लेना, कंफ्यूजन मेरे को अगले दिन बोल देना। 12th के बाद आपको 14 ट्राई करना है, 13 छोड़ देना, 13 काफी बच्चों से नहीं होगा, मेरे को कराना है, ठीक है भैया। 12 के बाद 14 और कर लेना, वो नॉर्मल है, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करना, राइट साइड मल्टीप्लाई करना, नॉट इक्वल प्रूफ करना है, गलती भी कर दी तो भी नॉट इक्वल तो आ ही जाएगा, इक्वल प्रूफ करना होता तो बड़ी बात थी, ठीक है भैया। इसमें भी नॉट इक्वल करना है, उस मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस है, ठीक है। बस और कुछ अभी NCERT से नहीं करना। अब आप बढ़ो असाइनमेंट पे। एक मिनट, जो मैं बात कह रहा था, देखो मिसलेनियस में कहीं क्वेश्चन आएगा, देखना, करना नहीं है अभी, ठीक है। 2 नंबर का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन B का क्वेश्चन होता है, फाइंड द मैट्रिक्स X। अब निकालना तो X है, पिछली बारी की तरह लिखा है, X मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो नंबर भी हो सकता है और मैट्रिक्स भी हो सकता है, भाई मैं क्या मानूं, इसको कहना पड़ेगा ना, कुछ बदल रहा है तो खुद ही कह दिया X क्या है, मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर ढूंढ के, इसको मान के फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है भैया। खैर छोड़ो, अभी नहीं है ये बात, सिर्फ ऊपर ऊपर से शक्ल देखना, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि मैं एकदम से असाइनमेंट वैसे जितना मैं करा चुका हूं उसके साथ का आप भी ट्राई कर दोगे और प्रॉब्लम लेने से भी हो जाएगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से कर लोगे अगर हम डिस्कस कर लें, ठीक है। सामने देखो, दिमाग खोल के बैठना, कहीं कहीं जगह क्वेश्चन पक्का आप कर सकते हो, ठीक है भैया, लेकिन आपको कुछ तो सिखाई देंगे हम, ध्यान से देखो। एक मैट्रिक्स के कितने एलिमेंट है,
जिनकी क्लास छूटी थी वो ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। एक मैट्रिक्स में 36 एलिमेंट है, उसके ऑर्डर पूछा है, तो 36 अलग अलग एलिमेंट दे दूं मैं आपको, जो बच्चे छुट्टी पे थे 36 नंबर दे दूं 1 to 36, मैं बोलूँ बनाओ मैट्रिक्स, एक ही रो में 36 एलिमेंट लिख दो, 1 है 2 है 3 है, 36 एलिमेंट एक ही रो में लिख दो, बन जाएगा ना मैट्रिक्स, एक रो और 36 कॉलम, सिंपल। लेकिन सर इन 36 एलिमेंट को 2 रो में बांट दो तो वो भी हो जाएगा 2/18, 2 रो 18 कॉलम। तो अब 36 के सारे फैक्टर लिख दो, जिस जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं सब पता लग जाएंगे। ये क्लियर है, एक रो 36 कॉलम, ये आइडिया आया, एक ही रो और 36 एलिमेंट ऐसे ऐसे करके लिख दिए तो 36 कॉलम हो गए, या 2 रो में बांट दिए तो फिर 18 कॉलम हो जाएंगे। इतना क्लियर है। तो और फैक्टर क्या बनेंगे इसके, 3/12, 3 12 36, फिर 4 9 36, फिर 5 की टेबल में 36 आता नहीं, फिर 6 6 36, फिर पलट कर 9 4 36। भैया क्या है सेम मैट्रिक्स नहीं हो गया 4 9 9 4? नहीं, उसमें 4 रो 9 कॉलम है, इसमें 9 रो 4 कॉलम है, ये अलग है। ठीक है भैया, फिर 12/3 उसका उल्टा ही चलना शुरू हो गया बस, 18/2 और 36/1। इस ऑर्डर के मैट्रिक्स बनते हैं। कई बार पूछते हैं किस किस ऑर्डर के बनते हैं, सारे ऑर्डर लिख दो। कई बार पूछते हैं कितने मैट्रिक्स बनेंगे 36 एलिमेंट से, किस किस ऑर्डर के नहीं, कितने गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भैया, कितने मैट्रिक्स बनेंगे, डी ऑप्शन आपके पास प्रिंट में ना हो तो ले लो, है। नेक्स्ट, ये वाला आप में से कोई भी बता दो, मजा सा आ जाएगा। इधर देखो, बस वर्किंग बोलना, सेकंड सामने देख के वर्किंग बोलना ना। अभी असाइनमेंट क्या देखना है, सबको पता है मैट्रिक्स इक्वल है तो एक्स वाई तो आ जाएगा, और उसने जो भी पूछा है वो एक्स वाई भरने से हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो एक्स वाई के लिए 2 इक्वेशन ही तो चाहिए। सब बोलो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, और एक्स इंटू वाई किसके इक्वल है, 8 के। इन दोनों इक्वेशनों को क्या करूं कि एक्स वाई आ जाए, कौन से मेथड से सॉल्व करूं, तेज से बोल दो, चीख के बोल दो, जरा भी बुद्धि नहीं है। ये तो कोई गरीब आदमी करेगा, तुम गरीब क्यों बन रहे हो। अरे 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऑलवेज दिल पर हाथ रख के बोला करो ऑल इज वेल। ये क्वेश्चन छोटे होते हैं, जैसे मर्जी नहीं कर देने होते। 1 नंबर में है ना, मैं भी छोटा होती, आप गलत नहीं बोल रहे, कुछ नहीं हो तो सब्स्टिट्यूशन तो कर ही देना। एक बार जो पूछा है वो एक्स वाई पूछा है या कुछ और है, एक्स वाई तो नहीं है, कुछ और की वैल्यू पूछी है। ध्यान से देखो किस किस का दिमाग चला, इसको देखो ध्यान से देखो, एलसीएम लेके सोचो किस किस की लाइट जली, अब कहां से जली, किसी ने बताया थोड़ा ही है, मैं तो यही तो कह रहा हूँ, ध्यान से देखो। कुछ को अभी देखा नहीं, बोल रहे क्या देखना क्या है, अरे एलसीएम लो ना, 24 तो ऊपर से कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 यहाँ 1 बच जाएगा। तो इतना तो 12वीं का बच्चा क्यों ही नहीं सोचेगा, वाई की 1 से मल्टीप्लाई वाई, एक्स की 1 से एक्स। तो भैया तुम्हें एक्स प्लस वाई भी पता है 6 है, तुम्हें एक्स वाई भी पता है 8 है, तो हो नहीं गया आंसर, 8 3 24, 3 6 18। कहानी क्लियर है। तो टाइम खराब मत कर देना, करना नहीं है, घर पे करिएगा। सब चीजें नकल ही लगाते रहोगे तो कब सीखोगे। सामने देखो, कुछ बढ़िया बच्चे ऐसे मैंने कहा नहीं था, लेकिन वो ये असाइनमेंट निकाल रहा है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सब बच्चे सामने ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल पहली बार ही हो रहा है, मैंने कभी ऐसा कुछ बताया नहीं है, लेकिन आप कुछ तो जानते हो इस बारे में, कुछ तो जानते हो, तो बोल दो क्या कौन सी ऑप्शन आ रही है। बड़े आराम से आ रही है, कोई भी कर सकता है। ए आ गई, ए बी इक्वल 0, किस किस की आ गई, ए बी इक्वल 0 आई जाएगी, उसमें है क्या। बच्चे ने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, उसमें क्या ही दिक्कत है सर, राइट साइड तो आपको जो दी हुई है लिखो गई, लेफ्ट राइट ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, अभी उधर ले जाओगे माइनस करके कट ही जाना था, और 2ab 0 और 2ab 0 तो 2 को राइट ही भगा दो, 0/2 तो 0 ही हो जाएगा, तो ए भी 0। कितनी बढ़िया सी सुंदर सा ऑप्शन मिल गया। गलत है, तुम्हें ये किसने कह दिया कि ये ए और बी नंबर है, या अलजेब्रा है जिसका तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। क्वेश्चन पढ़ तो लेते, ए और बी क्या है, मैट्रिसेस है। क्या ए और बी मैट्रिसेस हैं, तो क्या किसी टीचर ने अभी तक आपको बोल दिया या आपने खुद पढ़ लिया कि मैट्रिसेस पर भी अलजेब्रा के फॉर्मूले लग जाते हैं? क्या किसी ने बोल दिया? नहीं, नहीं बोला ना, तो आपने क्यों माना ये फॉर्मूला लग जाएगा। कुछ कह रहे क्या कहना चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। फॉर्मूले तो हमने ये पढ़ा था कि यूनिवर्सल होते हैं, जहां मर्जी लगा लो। नंबर सिस्टम पे जितने फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं वो नंबर सिस्टम पे ट्रू है, वो अलजेब्रा पे ट्रू है, वो मैट्रिक्स के लिए ट्रू है या नहीं है, अभी ये सेट होना बाकी है। जब तक कोई किताब ना कह दे, कोई टीचर ना कह दे, आप प्रूफ ना कर लो, मान मत लेना कोई भी पुराना फॉर्मूला सही है। ठीक है, और थोड़ा सा सोचो, किस किस बच्चे को ये पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जो तुमने रटा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता कैसे है? ये मत कहना नहीं पता यार, इतने गरीब तुम नहीं हो सकते।
पूरे 16 साल की आपकी पढ़ाई आज फेक खत्म है, क्यों ही पढ़ रहे हो मैथ्स? कितने गरीब हो भाई, क्या बनेगा? अरे भाई इसमें प्रूफ में कुछ होता ही नहीं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कोई छठी क्लास का बच्चा पूछ लेगा, ऐसे हाथ ताकते झाँकते रहोगे क्या? सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसको 2 बारी मल्टीप्लाई करना होता है। जब कभी छठी में पहली बारी फॉर्मूला बना था तो ऐसे बना था, ए प्लस बी की ए प्लस बी से मल्टीप्लाई तो करा दी थी टीचर ने, उसमें क्या था, ए स्क्वायर ए की बी से मल्टीप्लाई ए बी की ए से मल्टीप्लाई बी ए और बी की बी से बी स्क्वायर, करा दी थी ना। लेकिन अब एक बात बताओ, अलजेब्रा में तो, नंबर सिस्टम में तो जैसे 2 इंटू 3 6 होता है, तो 3 इंटू 2 भी क्या होता है? तो नंबर में तो उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई सेम होता है। तो चाहे आप लिखो चाहे आपका टीचर जल्दबाजी में छठी में ही लिख रहा हो, तो वो बी ए नहीं लिखेगा जब बी की ए से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो बी ए को ए भी लिख देता है। और ज्यादा अच्छा समझाने वाला तो कह के लिख देता है, देख 2 इंटू 3 3 इंटू 2 सेम होता है, तो बी ए बी सेम होता है, तो ये तो ए बी और ए बी प्लस ए बी 2 ए बी हो गया। तो उस हिसाब से तुम्हारा पुराना फॉर्मूला तो प्रूफ हो जाता था कि बी ए तो ए बी होता है, ए बी प्लस ए बी 2 ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर। ये तो क्लियर है ना भाई? लेकिन आप बताओ, अगर ये मैट्रिक्स है और मैं फॉर्मूला प्रूफ करने पे आ गया कि मैट्रिक्स की मान लो मल्टीप्लाई की मैंने, तो क्या ए बी और बी ए सेम होना जरूरी है? जब ये सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है भैया, तो आप इसे ऐड कैसे कर रहे हो? ए बी और बी ए तो सेम ही नहीं है, तो 2 ए बी कैसे बनाओगे? पढ़ा ना हमने, अभी प्रूफ भी किया था एक एग्जाम्पल से, ए इंटू बी बी इंटू ए सेम होना जरूरी नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन कैसे होगा? पहली बारी में आपने वो मतलब 2 ए बी इक्वल 0 और ए बी 0 निकाल दिया, मैं कह रहा हूँ बढ़िया बच्चों, कोई कमी नहीं है उसमें। लेकिन किस बात पे गलत हुए क्लियर है? अब वापस आ जाओ, सर तो क्या करें, मतलब पूछा गया है सर, ये ऑप्शन पूछ रहे कौन सी आएगी, भाई मुझे भी नहीं पता, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, बस बेसिक पता है। तो यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, राइट साइड तो जो लिखे रहने दो, वो तो ये कह रहे हैं ना ये चीज इसके बराबर आए, तो बताओ कौन सी बात ठीक? तो बराबर आएगी कि नहीं आएगी हमें नहीं पता, हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लेते हैं। बोलो ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए की बी से ए बी। अब आप बताना बी की ए से मल्टीप्लाई, जो बच्चा कम पढ़े, मैट्रिक्स को आसान मान ले, जल्दबाजी भागे, वो बी ए को ए बी लिख देगा यहाँ पे। बोलो बी इंटू ए बी लिख सकता हूँ, ये बी ए लिखना पड़ेगा, बी की बी से मल्टीप्लाई, और किसके इक्वल है ये? आप ध्यान से देखो, वो तो कह रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आनी चाहिए। तो बोलो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आएगी? कब आएगी? जब ये आपस में क्या हो, कट जाए। और ये आपस में कब कटेगा? जब ए बी बी ए बराबर हो या ए बी बी ए का नेगेटिव हो। ठीक है भैया, ये ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेफ्ट राइट, चलो कट गया। ठीक है, तो यानी क्या बना, ए बी प्लस बी ए किसके इक्वल है? 0 के, यानी ए बी किसके इक्वल आया? ठीक है भैया, अगर तुम ये इक्वल दे रहे हो ना, तो ए बी को क्या होना पड़ेगा? माइनस बी ए। दूसरे तरीके से सुन लेना, मैंने लेफ्ट साइड ब्रैकेट खोल दी है। वो कह रहा है भाई तू तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए लेफ्ट साइड तेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो भाई तू तभी बनेगा जब ए बी बी ए कट जाए, और ए बी बी ए तभी कटेगा जब बी ए माइनस ए बी के बराबर हो। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, एक दूसरे का नेगेटिव हो जब भी आपस में कट सकते हैं, तो ए बी को माइनस बी ए के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सी मिल गई मेरे को? बी पार्ट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल दो, इसको कर लो, इसको तो अभी करना पड़ेगा। ऑनलाइन वाला बच्चा ये क्वेश्चन करके भैया लीव कर जाना, होमवर्क अप टू डेट रखना, गौरांगी को कह रहा हूँ। सर पीडीएफ बना के भेज दो, ध्यान रखा करो, तुम्हारे पास है, पीछे पड़ी होगी फोल्डर में, ध्यान से देखो फटाफट से। इसी में पड़ी होगी, आगे पीछे नहीं है, दूसरा फोल्डर में देखो। तुम्हें मैं फोन करने के लिए दे नहीं गया था? फोन के तो मैंने नाम लिख रखे थे। नहीं नहीं, कहाँ नाम लिखे थे? ड्रॉ में देखो पीछे स्लाइड में। नीचे स्लाइड में देखो, स्लाइड स्लाइड। तुम्हें दे गया था मैं, मेरे को तो ये ध्यान है, मैंने तुम्हें कहा तो था फोन करो, तो 12th वालों के लिए तो दे गया था, 12th की तो मांग रहा हूँ।
हाथ कर दिया करो भैया। भाई अटेंडेंस जरा जल्दी जल्दी फिल करना, या बहुत टाइम लग जाएगा यार, ऐसे तो छोड़। बोल दो अटेंडेंस जरा जल्दी से। आरव, आरुष, आस्था, आदित्य, आदित्य मिश्रा, अनामिका, अंकित शर्मा, अंश रावल, आर्यन, बृष्टि, चित्रांश, डिम्पल, दिवाकर, गर्वित, ग्रंथ, हरियंश, हर्षिव, इशप्रीत, जानवी, आदित्य, जिया, खुशी, खुशी, खुशी गुप्ता, किशन, कृषिव, मयंक सिंह, निकिता, निकिता 2 हैं क्या बैच में? प्रणव गोस्वामी, रोहन, सानवी, सभ्या, सत्यम, श्रेया, सिद्धार्थ, शुभदीप, तिष्ठा, उत्कर्ष, वंश रावल, वंश्री, व्योम, शिवम, शिवम, अभिषेक, ऋषभ। जिन बच्चों के नाम नहीं आए वो इस शीट पे लिख के जाना, अटेंडेंस लगा के जाना। आ जाओ बच्चों, जो होमवर्क चेक करा चुके हैं वो निकल जाओ, जिन्होंने होमवर्क चेक नहीं कराया वो कराइए। अभी बात करेंगे, अभी रुक जाओ आराम से, जब आप क्लास में एंट्री कर लो तब बात करें। बस मेरे को मैसेज देगा। असाइनमेंट नहीं, वो शीट अटेंडेंस उस भाई के पास है। शीट अटेंडेंस शीट दे दो, नाम लिख देगा भाई। लिख दो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कल की बात है। अब बोलो। तो मेरे को ना एक्चुअली बहुत डाउट हो रहा है। कोई बात नहीं, बस डाउट है ना, हाँ जी। हाँ तो क्लियर हो जाएगा। एलसीएम में नहीं हो रहा, जो बढ़िया वो आ गया, जो आसान है वो रह गया। कोई बात नहीं, हो जाएगा। कभी भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपसे ही आपको ही समझवा दूंगा।